गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब घर में होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे, और जो आपको डेली होमवर्क मिल रहा है वो डेली आप कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रिमझिम का चैप्टर 2 और पाठ का नाम है फसलों के त्योहार। तो पिछले साल हमने मेरा भारत में त्योहारों का एक पाठ था, उसमें बहुत सारे त्योहारों के ऐसे नाम जान लिए थे जो फसलों से जुड़े हुए थे। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो फसलों के टाइम पे मनाए जाते हैं, मतलब किसी खास फसल से वो जुड़े होते हैं, कोई स्टोरी उसके पीछे जुड़ी होती है। तो हमने ये पिछले साल मेरा भारत में एक पाठ था त्योहारों का, उसी में हमने ये पूरा डिटेल में जान लिया था। तो आज ये जो पाठ 2 है, इसमें भी फसलों से रिलेटेड ही त्योहार के बारे में बात हुई है। तो हम आज की स्टोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम अभ्यास के प्रश्न। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और हम रीड करते हैं आज का अपना पाठ और देखते हैं इसमें क्या स्टोरी बताई गई है। पाठ 2, फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं सूरज लापता है। आज सुबह तो रज़ाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ये बात की गई है इसमें सर्दियों के टाइम की, जब सूरज ठंड की वजह से कई दिन तक नज़र नहीं आता, मतलब कोहरे की वजह से कई दिन तक हमें नहीं दिखता है। तो इसमें बताया गया है कि आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं सूरज लापता है। लापता मतलब नहीं दिख रहा हमें आसमान में। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना। ये कौन सी भाषा यूज़ की गई है इसमें। आज ई लोग के उठे के नहीं खे, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। ये हिंदी के साथ साथ दूसरे राज्य की भाषा का भी इसमें प्रयोग किया गया है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाट हम पहले कबो ना देखनी, सारा देह कन कना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि सर्दी में अगर हम खुले कपड़े पहनते हैं तो हमें ठंड ज़्यादा लगती है। तो धोती जो है वो इसी टाइप का हमारी पोशाक है कि उसमें अगर ठंड होगी और हम धोती पहनेंगे तो ज़्यादा ठंड लगेगी। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया मतलब चारपाई। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद, झक सफ़ेद मतलब एकदम सफ़ेद, रुई जैसे, सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा यानी कि गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो मम्मी कुछ प्लेट में कुछ फल फूल और कुछ मिठाई इस टाइप की चीज़ें रख देती है ना, और फिर आपको पूजा करने के लिए बोला जाता है। तो उन्होंने भी इसी टाइप का पूजा का सामान रखा हुआ था और सबको बोलना था कि वहाँ जाके सबको छू के प्रणाम करना है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गया है एक जगह का नाम, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम
मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला, दिद्दा, आनंद जी, चिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। जब घर में भी आपकी मम्मी कुछ खाना बनाती है, त्योहार पे स्पेशल पकवान बनते हैं, तो आप लोग भी हेल्प करते हो ना उनकी। इसी तरह से वो स्कूल में उनकी हेल्प करते थे। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर है ये खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम हो जाएगा। पाला मतलब जो सर्दी में ओस गिरती है और वो हल्की हल्की बर्फ के रूप में जम जाती है, उसको बोलते हैं पाला। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। ये सभी त्योहार हमने चौथी क्लास में भी पढ़े थे मेरे भारत की किताब में, और अभी फिर से ये आए हैं, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा त्योहार किस राज्य में किस लिए मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव गांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। साल एक वृक्ष का नाम है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। लिपे पुते करीने से बुहारे मतलब झाड़ू लगाना। पहले झाड़ू को बुहारी भी बोलते थे। तो करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति होती है, लाइन में, कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। आपने टीवी में, मूवीज वगैरह में देखा होगा कि लोग एक दूसरे के कमर में हाथ डाल के डांस करते हैं इकट्ठे एक ही लाइन में। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। ये एक पौधे का नाम है सरई। उसके फूल को कानों में पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। धान होता है चावल से पहले की स्टेज, मतलब धान का पौधा होता है और फिर जब उस पर फसल लगती है तो उसको तोड़ लिया जाता है, तो वो ब्राउन कलर के कवर में लिपटा होता है चावल, उसको बोलते हैं धान। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। ये भी इम्पोर्टेंट है
कि खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही धूप में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला 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 पोंगला, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। मतलब पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल वो बोलते हैं। इसका मतलब होता है, जो ब्रैकेट में दिया हुआ है, कि खिचड़ी में उफान आ गया है। तो ये वहाँ की रीत है, रस्म है कोई। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार की और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला को पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कोआ आओ, घुघुत आओ, ले कोआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मैं के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। है न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। मतलब इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तिल बहुत छोटी चीज होती है कि इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि तिल तक नहीं रखा जा सकता। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अब आप सब लोगों का ये फर्स्ट होमवर्क है कि सबसे पहले आपको ये बताना है कि कौन कौन मकर संक्रांति को किस तरह से मनाता है। इस पाठ में बहुत सारे त्योहारों के नाम आए हैं जो मकर संक्रांति को अलग अलग रूप में मनाते हैं। अब मेरे घर में तो मकर संक्रांति को मकर संक्रांति के ही रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में मकर संक्रांति का ही त्योहार मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है और अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग मनाया जाता है। तो आप जहाँ के भी हैं, जिस भी स्टेट से हैं, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछकर मुझे ये बताएंगे कि हमारे घर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है और वो कैसे मनाया जाता है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो न देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो, ये आपको बताना है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो आगे आपको एक्सप्लेन करना है कि फिर क्या होगा। अपने साथियों के साथ बातचीत करके इसे लिखना है। अभी आपके साथ दोस्त नहीं है तो आप मम्मी पापा से डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था?
जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? वो सूरज की चाल को देखकर ही समय का अंदाज़ा लगाते हैं कि अब सूरज किस दिशा में है, अब सूरज किस दिशा में है और कितना टाइम हुआ होगा। तुम्हारी जुबान, आज ई लोग के उठे के नहीं के का। दूसरा, जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। आपके घर में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है उसके आधार पर आप इन वाक्यों को चेंज करके लिखिए। भारत तेरे रंग अनेक, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक उदाहरण लें और उस पर जानकारी इकट्ठी करें। ये हम क्लास में करेंगे क्योंकि ये ग्रुप डिस्कशन के लिए है। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? ये आप लिख के मुझे बता सकते हैं। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। आप लोगों को ये बताना है कि तेल किन किन अनाजों से बनता है और तिल का तेल भी होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। किसान और चीज़ों का सफ़र से हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी छोटी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करके उन्हें उनके बारे में बताओ। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम वाले शब्दों के बारे में जाना। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले भी आपको कराई है, 4th में भी हमने की थी, क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। क्रियाएं यहाँ पे आपको लिखी गई हैं लाइन में, ये बताया गया है और ये सारी मात्राएं आपको दी गई हैं, कौन सी चीज़ की कितनी मात्रा हमें लेनी है। और ये अगले पेज पर भी इसी तरह से दिया गया है और ये विधि दी गई है खिचड़ी को बनाने की। तो ये जो हमारे क्रिया हैं इनको आपको इन खाली स्थानों में भरना है। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। आगे है खिलौने वाला पार्ट 3। तो आज हमारा यहीं क्लोज होती है। तो आज का काम हमारा होता है यहीं पर ख़त्म। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये पार्ट फसलों के त्योहार आपको कैसा लगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, अभ्यास कार्य है, वो सारा आपको अभी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। बाकी आप स्टोरी से समझकर अभ्यास के कार्य को पूरा करेंगे और मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आगे भी बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मैं डालने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।